नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स के बेस पर भी जो सॉल्यूशंस हैं उनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके अंदर 2 ही कंपोनेंट होंगे, और टर्सरी सॉल्यूशन हो जाता है जिसमें 3 कंपोनेंट होंगे। तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा, जितने ज़्यादा कंपोनेंट होंगे तो अलग कैटेगरी बनती जाती है। बाइनरी बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, अभी वही गर्मियों के दिनों में मेहमान घर में आता है तो पानी है, पानी के अंदर हम क्या मिलाते हैं? लेमन मिलाते हैं। अब मेहमान को कुछ ठंडा तो पिलाएंगे ना, और कोल्ड ड्रिंक अगर वो नहीं पीता तो नींबू पानी, बड़ा कॉमन सा हमारे इंडिया के अंदर रहता है ये। तो पानी है, पानी के अंदर लेमन मिला दिया तो ये 2 ही कंपोनेंट हुए, तो ये बाइनरी हो जाएगा। एक वाटर है, दूसरा लेमन है, फिर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दो तो वो तीसरा कंपोनेंट हो जाएगा। पेपर ऐड कर दो तो वो चौथा कंपोनेंट हो जाएगा। मीठा बनाना है, थोड़ी सी चीनी ऐड कर दो। तो इस तरह से कंपोनेंट बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे कंपोनेंट बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे सॉल्यूशन का टाइप भी चेंज होता जाएगा। तो ये कॉमन सा था। इसके बाद हमारे पास आता है कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं। एक्वस सॉल्यूशंस उन सॉल्यूशंस को कहा जाता है जिनके अंदर वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है। जितने भी सॉल्यूशंस के अंदर वाटर एज ए सॉल्वेंट होगा उन सबको हम क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। तो ज़्यादातर केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस की जाती हैं वो वाटर में डिज़ोल्व करके करवाई जाती हैं। जैसे NaOH एक्वस लिखा जाता है रिएक्शन में, तो दैट मीन्स ये NaOH का एक सॉल्यूशन बनाया जाता है वाटर में डिज़ोल्व करके। प्लस में HCl एक्वस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है? एक्वस मीन्स कि इसका भी जो सॉल्यूशन है वो वाटर के अंदर बनाया गया है। तो जितने भी सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट एज वाटर होगा उसको कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशंस। तो ये ध्यान रखना है आपने, न्यूमेरिकल में ये चीज़ काम आती है। इसके बाद हमारे पास आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कंसंट्रेशन। अब तक जो हमने पढ़ा वो सब बेसिक था, और अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है यहाँ से, ये चैप्टर का वो पार्ट है जिसमें क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी, कंपटीशन में भी रहता है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? जनरली तो कंसंट्रेशन को हम C से लिखते हैं, और ये होता है इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के गिवन वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है। और जनरली हम इसको पर लीटर में भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट के अंदर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना वहाँ पर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसको कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो कंसंट्रेशन को जनरली C से लिखना है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो NB फॉर सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और डिवाइड में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और वॉल्यूम को हम V से लिखते हैं, और क्योंकि सॉल्यूशन है तो इसलिए ना तो इसके साथ A लिखेंगे ना ही B लिखेंगे। तो ये इसका जनरल फार्मूला होगा, कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और इसकी यूनिट क्या बनेगी? नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो मोल्स ही होता है, और वॉल्यूम जो है वो लीटर में हो सकता है। तो जो यूनिट बन जाती है वो लिखी जाती है मोल पर लीटर। तो वॉल्यूम जिस भी यूनिट सिस्टम में दिया होगा उस हिसाब से यहाँ पर इसकी यूनिट लिखी जाएगी। तो ये कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे वे हैं, या हम कह सकते हैं बहुत सारी ऐसे टर्म्स हैं जिनके हेल्प से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, और उन वेज में सबसे पहला जो वे है दैट इज़ मास परसेंटेज। मास परसेंटेज की बाय मास कितना परसेंट वहाँ पर सॉल्यूट है, या बाय मास परसेंटेज कितना वहाँ पर सॉल्वेंट का है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास WA दैट इज़ द मास और वेट ऑफ सॉल्वेंट, पहले भी बता चुके हैं आपको, WA इज़ द वेट ऑफ सॉल्वेंट,
और डब्ल्यू बी जो है वो है अगर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो परसेंटेज जो है वो किस तरह से निकालना है, मान लीजिए हमें निकालना है वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखना है। सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना है तो सॉल्यूट का वेट ऊपर डब्ल्यू बी और डिवाइडेड बाय टोटल डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, एंड परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100 तो करना ही पड़ेगा। इसी तरह वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर। वैसे सीधा भी कर सकते हैं अगर दो ही कंपोनेंट है, मान लीजिए परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जो है वो 30% आ गया, तो सॉल्वेंट कितना होगा, टोटल 100 है तो सॉल्वेंट कितना होगा, 100 में से 30 माइनस करेंगे तो 70। बट फॉर्मूले से अगर निकालें तो यहाँ पर आ जाता है जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर, डब्ल्यू ए डिवाइड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकाला जाता है। सेम ट्रैक पे चलते हुए होता है सेकेंड वॉल्यूम परसेंटेज। तो जैसे हमने वेट परसेंटेज निकाला है उसी तरह से निकलेगा वॉल्यूम परसेंटेज, कि अगर हमारे को सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है वो वॉल्यूम की फॉर्म में दिए हों, जैसे वी ए दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वी बी दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो जैसे हमने वेट वाला क्वेश्चन किया है, टॉपिक किया है, वैसे ही है, बस वेट को रिप्लेस कर दो वॉल्यूम से, डब्ल्यू की जगह वी लगा दो। तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखना है, सॉल्यूट का परसेंटेज तो वी बी ऊपर डिवाइड बाय वी ए प्लस वी बी, और फिर से परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100। और इसी तरह वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट अगर कैलकुलेट करना है तो सॉल्वेंट का परसेंटेज है तो सॉल्वेंट का वेट वॉल्यूम ऊपर रखना है और टोटल नीचे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज होता है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर हम निकालते हैं, ये सीधा ही हम सॉल्यूट का निकालते हैं, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो यहाँ पर ऊपर रहता है वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी, डिवाइड में वी रहता है वी ओनली। ओनली का मतलब ना ए लिखा है ना बी लिखा है, तो इसका मतलब ये है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है 100। तो ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बी बाई वी मल्टीप्लाई 100 वेट ओवर वॉल्यूम परसेंटेज। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर ही हमें दिए जाते हैं। अब न्यूमेरिकली बात करें तो क्या होता है कि परसेंटेज दी होगी, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए हमें दे रखा है कि 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज का 10% सॉल्यूशन है। अब इस परसेंटेज से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ ये 10% जो है ये कंसंट्रेशन ही दे रखी है एक तरह से, तो 10% का मतलब क्या है। अब देखिए 3 तरह की परसेंटेज होती है। ज़्यादातर क्या होता है कि परसेंटेज के यहाँ ब्रैकेट में आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, या तो ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलता है W बाय W, या लिखा हो बाय वेट। तो आप समझ ही गए होंगे ये कौन सी परसेंटेज है, ये है वेट परसेंटेज। और इसी तरह मान लीजिए लिखा हुआ मिल जाए आपको W बाय W की जगह V बाय V और बाय वॉल्यूम लिखा हो, तो ये कौन सी परसेंटेज हो जाएगी, वॉल्यूम परसेंटेज। और इसी तरह अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए W बाय V, तो ये कौन सी परसेंटेज हो जाएगी, ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगी। और इस चीज़ का न्यूमेरिकल्स में आपने कैसे यूज़ करना है, जो ये 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है तो इसको न्यूमेरिकली कैसे यूज़ करना है। जैसे मान लो दे रखा है 10% W बाय W ऑफ ग्लूकोज, तो इसका क्या मतलब है,
तो इसका मतलब इस तरह से समझें, सबसे पहले तो जो परसेंटेज दे रखी है उसको लिख लें। जैसे 10%, 10% मतलब 10/100, और ये क्या है, W/W है, तो इसके बराबर में जो भी परसेंटेज ब्रैकेट में उसने बता रखी है वो लिख लो, W/W। और कंसंट्रेशन है, ये परसेंटेज मैंने आपको पहले ही बताया, और कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ही निकलता है, तो इसलिए ऊपर वाला पार्ट जो है वो हमेशा याद रखें सॉल्यूट होगा, और नीचे जो लिखा जाएगा वो हमेशा क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। हर एक परसेंटेज के अंदर ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो अब यहाँ देखिए, कंपेयर करने से हमें क्या पता लग रहा है कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वो तो है 10, और जो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट इज़ 100। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट को हम किससे लिखते हैं, WB से, तो दैट इज़ 10 ग्राम। और इसी तरह वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन को हम W से लिखेंगे तो वो कितना है, 100 ग्राम। तो इसमें अगर सॉल्वेंट भी हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि भाई टोटल मिलाकर 100 है, उसमें से 10 ग्राम जो है सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 100 - 10 कर देंगे तो 90 ग्राम यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो ये परसेंटेज अगर आपको दी जाए वेट की तो इस तरह से आप उसको यूज़ करेंगे। और यही अगर 10% के ब्रैकेट में लिखा जाता V/V, तो 10% के ब्रैकेट में V/V लिखने का क्या मतलब होगा, जो अभी जैसे हमने लिखा परसेंटेज लिख लो, सबसे पहले तो 10% है तो 10/100, ब्रैकेट में V/V है या बाय वॉल्यूम है तो V/V लिख देंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला जो है वो सॉल्यूट लेना है और नीचे वाला जो है उसको सॉल्यूशन मानना है। और अब आप इसको कंपेयर करें तो V ऑफ सॉल्यूट जो है वो 10 है, V ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 100 है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज़ 10 ml। देखिए यूनिट सिस्टम सेम रखना है, जैसे पहले भी हमने वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लिया तो सॉल्यूशन भी ग्राम में रखना है। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 10 ml है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो भी कितना रखना है, ml में, और वो कितना होगा, 100। और सॉल्वेंट अगर यहाँ से निकालना हो तो फिर से 100 - 10 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90। 100 - 10 करेंगे तो 90। और तीसरा केस जो है, फिर से मान लीजिए अगर यहाँ पर दे रखा होता, हमें क्या दे रखा होता, तीसरा टाइप, तीसरा कौन सा है, वेट बाय वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, 10% का मतलब 10/100 और इक्वल टू W/V, और ऊपर वाला सॉल्यूट और नीचे वाला सॉल्यूशन, और इनको कंपेयर करें तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई वेट ऑफ सॉल्यूट जो है इस सिचुएशन में, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, 10 ग्राम, और नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ml। ध्यान रखें ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम अगर वेट हम ग्राम में ले रहे हैं तो वॉल्यूम हमें किस में यूज़ करना है, ml में। तो यहाँ से हम सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते, कहीं आप 100 में से 10 माइनस करके कह दो भी 90 ग्राम सॉल्वेंट है या 90 ml सॉल्वेंट है, वो ऐसे नहीं निकलेगा। तो ये हमारे को परसेंटेज जो दी होगी उससे ये डाटा मिल जाएगा, और इस डाटा का हम यूज़ कर सकते हैं फिर न्यूमेरिकल्स में। तो आगे करेंगे भी सही हम न्यूमेरिकल।